जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान के 30,000 साल पुराने निशान आज भी जिंदा हैं, जहां पत्थरों की दीवारें बोलती हैं और हर चित्र आपको अतीत की धड़कन सुनाती है, क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। तो आइए, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में, जहां हम चलेंगे समय की उस रहस्यमयी गली में जिसे कहते हैं भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में घने जंगलों और चट्टानी पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा स्थान जो समय की परतों के नीचे दबा रहा, पर जब सामने आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। ये जगह है भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ की चट्टानों पर बने चित्र, यहाँ की गुफाओं की आकृतियां और यहाँ से मिले सबूत हमें बताते हैं कि भारत की धरती पर इंसानी सभ्यता कितनी पुरानी है। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि इतिहास की वो जीवित किताबें हैं जिन्हें पत्थरों ने अपनी सतह पर सुरक्षित रखा है। भीमबेटका का नाम सुनते ही मन में महाभारत के भीम की छवि उभरती है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के दिनों में भटक रहे थे, तब भीम ने यहाँ शरण ली थी और इन चट्टानों पर आराम किया था। तभी से इस जगह को लोग भीम का बैठका यानी भीमबेटका कहने लगे। चाहे ये कथा ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट न हो, लेकिन ये नाम यहाँ की पहचान बन गया। भीमबेटका की गुफाएं 700 से भी अधिक हैं, लेकिन इनमें से लगभग 400 गुफाएं अब तक अध्ययन और खोज के लिए सामने आई हैं। ये गुफाएं 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी चित्रकारी को अपने भीतर संजोए हुए हैं। यहाँ की दीवारों पर जो आकृतियां बनी हैं, वे सिर्फ चित्र नहीं बल्कि जीवन की कहानी है। शिकारी समूहों का शिकार पर जाना, नृत्य करती हुई टोलियां, जानवरों के साथ संघर्ष, युद्ध के दृश्य, ये सब इन पत्थरों पर आज भी मौजूद हैं। कभी सोचिए, उस समय न तो कागज था, न किताबें, न कलम। तब इंसान ने अपने जीवन को व्यक्त करने का रास्ता खोजा इन गुफाओं की दीवारों पर। प्राकृतिक रंगों से बनाए गए ये चित्र आज भी उतने ही जीवंत लगते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए लाल और सफेद मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। कहीं कहीं पीले और हरे रंग की झलक भी दिखाई देती है। ये रंग आज भी हजारों साल बाद फीके नहीं पड़े। यही इनका सबसे बड़ा चमत्कार है। भीमबेटका की गुफाओं की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ का हर चित्र समय के साथ बदलते जीवन का साक्ष्य देता है। पहले चित्रों में सिर्फ जानवर और शिकार के दृश्य मिलते हैं, पर धीरे धीरे इनमें इंसानी समाज के विकास की झलक दिखाई देने लगती है। लोग खेती करने लगे, पालतू जानवरों का इस्तेमाल करने लगे, समूह में रहना सीख गए। इन गुफाओं की दीवारों पर यह पूरा सफर साफ दिखाई देता है। एक गुफा में चित्रित हाथी और बाइसन है, दूसरी में जंगली सुअर, कहीं हिरन दौड़ रहे हैं, कहीं घोड़े जैसे जानवर। एक जगह तो विशाल बाइसन और उसके सामने खड़े छोटे छोटे इंसानों का चित्र है, मानो उस समय के लोग प्रकृति की ताकत को स्वीकार कर रहे हों। इन चित्रों से हमें यह भी पता चलता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा था। भीमबेटका की गुफाएं सिर्फ चित्रों के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ के पत्थर और संरचना भी रहस्यमय है। यहाँ की चट्टानें इस तरह से बनी है कि वो प्राकृतिक आश्रय स्थल का काम करती थी। बरसात, धूप और ठंड से बचने के लिए आदि मानव यहाँ रहते थे। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार चौड़े हैं, लेकिन अंदर जाने पर जगह छोटी और सुरक्षित हो जाती है। ये प्राचीन इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही था। इन गुफाओं की खोज पहली बार 1957 में मशहूर पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विश्व सिंह वाकणकर ने की थी। कहते हैं कि वो ट्रेन से सफर कर रहे थे और खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें ये चट्टानें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आकृति उन्हें स्पेन और फ्रांस की प्रागैतिहासिक गुफाओं की याद दिला रही थी। उन्होंने इस जगह का अध्ययन किया और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के सामने आ गई। भीमबेटका सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज यहाँ आकर लोग 30,000 साल पुराने इंसान की जिंदगी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन गुफाओं की कहानी हमें यह बताती है कि इंसान हमेशा से ही कला प्रेमी रहा है। जब भाषा पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, तब चित्र ही उसकी भाषा थे। जब शब्द नहीं थे, तो रंग और आकृतियां बोलती थी। यही कारण है कि भीमबेटका की गुफाएं आज भी चुपचाप खड़ी होकर बोलती हैं। सोचिए, किसी गुफा में आप जाते हैं और वहां दीवार पर शिकार करते इंसानों का चित्र देखते हैं। आपको ऐसा लगता है मानो वो लोग अभी भी वहां मौजूद हैं। उनकी हंसी, उनके गीत, उनके संघर्ष, सब कुछ उस पत्थर पर दर्ज है। यह एहसास बहुत ही रोमांचक और शांत दोनों है। भीमबेटका की गुफाओं में सिर्फ जीवन ही नहीं, बल्कि आस्था की झलक भी मिलती है। कुछ चित्र धार्मिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। इससे यह समझ आता है कि इंसान ने बहुत पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति को मानना शुरू कर दिया था। आज के समय में जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो लगता है मानो समय रुक गया हो।
हवा में एक अनोखी शांति है, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज के बीच ये गुफाएं अपनी हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती हैं। भीमबेटका हमें सिर्फ प्राचीन इतिहास ही नहीं बताती, ये हमें ये भी समझाती है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। उस समय लोग पेड़ों, जानवरों और पहाड़ों के साथ जीते थे। वे उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। यही कारण है कि उनके चित्रों में जानवरों की इतनी बड़ी भूमिका है। इस पहले भाग में हमने जाना कि भीमबेटका की गुफाएं कैसे मिली, यहाँ किस तरह के चित्र बने हैं और ये इंसान के जीवन की शुरुआती झलकियां कैसे दिखाती हैं। लेकिन अभी कहानी अधूरी है। इन गुफाओं के अंदर और भी रहस्य छुपे हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इन चित्रों का गहराई से क्या अर्थ है, यहाँ की गुफाओं की विशेष संरचना कैसी है और किस तरह ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई है। जब हम भीमबेटका की गुफाओं की गहराई में झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ पत्थरों पर बने चित्र नहीं हैं, बल्कि ये मानव सभ्यता की आत्मकथा है। हर रेखा, हर रंग, हर आकृति उस समय के लोगों के विचारों, भावनाओं और संघर्षों को बयां करती है। पहले भाग में हमने जाना कि ये गुफाएं कब खोजी गईं, इनमें कैसे कैसे चित्र बने और कैसे ये हमें आदिम मानव के जीवन से जोड़ती हैं। लेकिन इन चित्रों का असली महत्व तब समझ आता है जब हम इन्हें गहराई से देखते हैं और इनके पीछे छुपे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के चित्र हमें मानव सभ्यता की निरंतरता दिखाते हैं। यानी समय के साथ इंसान का जीवन कैसे बदलता गया, ये सब इन दीवारों पर दर्ज है। सबसे पुराने चित्र शायद 30,000 साल पहले बने थे, लेकिन धीरे धीरे नए नए चित्र भी बनते गए। इसका मतलब ये जगह हजारों साल तक इंसानों का घर रही। कुछ गुफाओं में आपको बेहद सरल आकृतियां मिलेंगी, जैसे सीधी रेखाएं, गोल घेरे और स्टिक फिगर्स, यानी सीधी साधी मानव आकृति। ये उस समय के लोग थे जो जीवन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, चित्र और जटिल होते गए। लोगों ने जानवरों को विस्तार से उकेरना शुरू किया। घोड़े की आयाल, हिरण के सींग, हाथी का आकार, सब कुछ बारीकी से बनाया गया। सबसे दिलचस्प चित्र है नृत्य करते हुए लोगों की टोलियां। यह हमें बताते हैं कि इंसान सिर्फ शिकार और भोजन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें कला, संगीत और उत्सव की भावना भी थी। लोग मिलकर नाचते थे, गाते थे और जीवन का जश्न मनाते थे। ये दृश्य देखकर लगता है मानो आज भी वो गूंज इन गुफाओं में सुनाई देती है। भीमबेटका के चित्रों में युद्ध और संघर्ष के दृश्य भी हैं। कहीं लोग तीर कमान लेकर जानवरों को घेर रहे हैं, तो कहीं इंसान आपस में लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भी इंसान के भीतर साहस और प्रतिस्पर्धा थी। साथ ही ये चित्र हमें बताते हैं कि इंसान धीरे धीरे हथियारों का इस्तेमाल सीख रहा था। यहाँ की गुफाओं से हमें धार्मिक प्रतीक और अनुष्ठान की झलक भी मिलती है। कुछ चित्र ऐसे हैं जिनमें लोग किसी आकृति के सामने झुके हुए दिखाई देते हैं। ये संकेत है कि इंसान ने बहुत पहले से ही ईश्वर या किसी अदृश्य शक्ति की पूजा शुरू कर दी थी। यह आस्था धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनी और आगे चलकर धर्म के रूप में विकसित हुई। इन गुफाओं की दीवारों पर इस्तेमाल किए गए रंग भी चमत्कारी हैं। सोचिए, हजारों साल पहले लोगों के पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसे रंग बनाए जो आज भी दीवारों पर चमक रहे हैं। लाल रंग हेमेटाइट से, सफेद रंग चूना पत्थर से और हरा रंग वनस्पतियों से बनाया गया। इन प्राकृतिक रंगों ने समय को मात दे दी। भीमबेटका की गुफाएं हमें सिर्फ इंसानी जीवन नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के रिश्ते के बारे में भी बताती हैं। हर चित्र में जानवरों की उपस्थिति ये दिखाती है कि उस समय लोग प्रकृति पर निर्भर थे। वे जंगल से भोजन पाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और पानी के स्रोतों के पास रहते थे। लेकिन साथ ही वे प्रकृति की ताकत से डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। आज जब हम इन गुफाओं में जाते हैं तो लगता है मानो किसी टाइम मशीन से गुजर रहे हों। आधुनिक दुनिया की शोर शराबे से दूर यहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। इन चट्टानों पर नजर डालते ही हम हजारों साल पीछे पहुंच जाते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं केवल कला का भंडार नहीं है, बल्कि ये मानव विकास की पाठशाला है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसान कैसे जंगलों से निकलकर समाज बनाने लगा। उसने मिलजुल कर रहना सीखा, खेती की शुरुआत की और धीरे धीरे सभ्यता का निर्माण किया। 2003 में जब यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। आज दुनिया भर के शोधकर्ता यहाँ आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन चित्रों का असली महत्व क्या है। इन गुफाओं का महत्व सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है,
ये हमें एक गहरा संदेश भी देती हैं। ये बताती हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी रचनात्मकता और कला में है। चाहे वो कितना भी आदिम क्यों ना हो, उसने अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने का रास्ता खोज लिया था। आज की तेज तर्रार दुनिया में जब हम तनाव और भागदौड़ में जी रहे हैं, भीमबेटका की गुफाएं हमें शांति का एहसास कराती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की खूबसूरती उसकी सरलता में है। अगर आप वहां जाकर खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पत्थर बोल रहे हों, मानो वे कह रहे हों कि हमने इंसान को जन्म लेते देखा है। उसके डर, उसकी खुशियां, उसकी मेहनत सब यहाँ दर्ज हैं। समय बीत गया, साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन हम अब भी खड़े हैं। भीमबेटका की गुफाएं केवल भारत का गौरव नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर हैं। ये हमें सिखाती हैं कि इंसान चाहे किसी भी दौर में रहे, उसके भीतर कला और प्रेम की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। जब इस कहानी का समापन होता है तो मन में एक शांति उतर आती है। हम महसूस करते हैं कि हम केवल आज के इंसान नहीं हैं, बल्कि हजारों साल की एक लंबी यात्रा का हिस्सा हैं। हमारे भीतर आज भी वही जिज्ञासा, वही कला और वही खोज की भावना है जो भीमबेटका की दीवारों पर चित्र बनाने वाले इंसानों में थी। तो दोस्तों, ये थी भीमबेटका की गुफाएं, वो जगह जहां पत्थरों ने इतिहास को संभाल रखा है, जहां रंगों ने समय को मात दी है और जहां इंसान की पहली धड़कन अब भी गूंजती है। सोचिए, अगर पत्थर इतना कुछ कह सकते हैं तो हमारी सभ्यता की और कितनी अनकही कहानियां छुपी होंगी। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आगे भी ऐसी ही अद्भुत और दिलचस्प ऐतिहासिक यात्राओं पर मेरे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानियां और भी हैरान कर देने वाली होने वाली हैं।